हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि मैं बात करूं तो आर्मी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उन साथियों के लिए आपको मैं बता दूं, जो आपकी सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि आपकी ये जो भर्ती है ये होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर आपका क्या होगा, कोई भी आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ओबीसी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, डेंटल ऑफिसर की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, डेंटल हाइजीनिस्ट, कलरक, इस प्रकार से आपकी काफी सारी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी पोस्टों के लिए आपका जो असेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, कि इसके अंदर जितने भी आपकी भर्तियां निकली हैं इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो जो मेडिकल ऑफिसर कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल ऑफिसर के लिए बीडीएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, जिन्होंने बीडीएस कर रखा है। उसके बाद में आपको लैब टेक्निक असिस्टेंट के लिए जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, या फिर आप जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएमएलटी कर रखा है। तो डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। फार्मासिस्ट पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज को कौन कौन अप्लाई करेगा, यानी कि फार्मासिस्ट की इस भर्ती के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, बी फार्मा या फिर डी फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने बी फार्मा किया हुआ है या फिर आपने क्या किया हुआ है, डी फार्मा किया हुआ है। तो बी फार्मा और डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने बी फार्मा कर रखा है चाहे आपने डी फार्मा कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इसके अंदर आपको जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, बीएससी कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, एमएससी कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है और वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी एलिजिबल्स रहेंगे, बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी एलिजिबल्स रहेंगे, एमएससी नर्सिंग कर रखा है वो भी एलिजिबल्स रहेंगे। और जिन कैंडिडेटों ने पोस्ट बीएससी किया हुआ है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा आपका ऑफलाइन तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और इसका जो फॉर्मेट है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, जो कि आपकी www.echs.gov.in, यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके फिल होंगे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 18 फरवरी आपकी क्या रहने वाली है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। यानी कि 18 फरवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। और आर्मी की तरफ से आपको शानदार सी वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो भर्ती है वो आपकी यहाँ पर निकाली गई है। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 4th वीक ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इस भर्ती का जो आपका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इंटरव्यू आपका फरवरी लास्ट में होना है। इससे पहले आप 18 फरवरी तक क्या कर दो, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दो। तो आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से प्यारी सी भर्ती है। जगह भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस जगह से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर देख लीजिएगा,
इसके अंदर आपको ECHS बेंगलुरु की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी दे दी गई है, यानी कि जो भी बेंगलुरु से रिलेटेड अगर कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। इसके अलावा मैं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आऊंगा या फिर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपकी CHO की भर्ती। इसी के अंदर आपको बता देता हूँ, बाकी फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो इसके अंदर अगर मैं CHO की भर्ती की बात करूं तो आपको यहाँ पर बिहार CHO के अंदर लगभग 4000 या फिर के आसपास आपकी जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। कब आएंगी, किस तरह आएंगी, क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, उन सारी चीजों के बारे में तो मैं बिल्कुल से चर्चा करूंगा ही, बिल्कुल से आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से इस चैनल के साथ जुड़े रहेगा। CHO की इस भर्ती के बारे में कंप्लीटली जानकारी दूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है या फिर जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी सभी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यूपी CHO की भर्ती से रिलेटेड भी आपको अपडेट मिलने वाली है। बहुत जल्द आपको इस चैनल के माध्यम से मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, इससे रिलेटेड वीडियो की अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सपोर्ट बना देना, प्यार बना देना, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगी तो आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सपोर्ट बनाए रखना है। बाकी मिलते हैं नई अपडेट के साथ, कोई शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कि इसके अंदर जितनी भी आपकी भर्तियां निकली हैं इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो जो मेडिकल ऑफिसर कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यानी कि मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। जिन्होंने MBBS कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। डेंटल ऑफिसर के लिए BDS वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे, जिन्होंने BDS कर रखा है। उसके बाद में आपको लैब टेक्निक असिस्टेंट के लिए जिन्होंने क्या कर रखा है, DMLT कर रखा है, या फिर आप जिन्होंने क्या कर रखा है, BMLT कर रखा है। तो DMLT और BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। फार्मासिस्ट पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि फार्मासिस्ट की इस वैकेंसीज को कौन कौन अप्लाई करेगा, यानी कि फार्मासिस्ट की इस भर्ती के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेगा, तो इसके अंदर देख लीजिएगा B फार्मा या फिर D फार्मा, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, या तो आपने B फार्मा किया हुआ है या फिर आपने क्या किया हुआ है, D फार्मा किया हुआ है। तो B फार्मा और D फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने B फार्मा कर रखा है चाहे आपने D फार्मा कर रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है आपकी नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, इसके अंदर आपको जो GNM कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि